गायत्री उपासना, यज्ञ अभियान और स्वाध्याय को बढ़ावा देने के लिए पूरे वर्ष कुछ न कुछ गतिविधियां चलाने का संकल्प तीसरा आरंभ था। इस आरंभ में साधकों को अपने निश्चय की सूचना मथुरा भिजवानी थी। साधक और निकट आएं, मिलजुल कर काम करें और स्थानीय संगठन को मजबूत बनाएं। शाखाओं में कम से कम 10 पर्व प्रतिवर्ष मनाए जाएं। इसकी तैयारी व्यवस्था भी रजत जयंती सप्ताह में कर ली जाए। इन 5 सूत्रों के साथ अखंड ज्योति या गायत्री परिवार का रजत जयंती उत्सव 1 सप्ताह तक चलाने की प्रेरणा थी। विशेष कार्यक्रम तो पूरे वर्ष चलाए जाने थे। मथुरा में वसंत पंचमी और गुरु पूर्णिमा पर आने वाले साधकों की संख्या हर साल बढ़ने लगी थी। चैत्र, आश्विन और दोनों के बीच में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में गायत्री जयंती तक 3 नवरात्रियों में साधक स्तर के लोग आते। शिक्षण शिविरों में रचनात्मक कार्यक्रम चलाने के लिए प्रशिक्षण शिविरों में आने वालों का तांता भी लगा रहता। इन शिविरों में लोग साधना और प्रशिक्षण के लिए आते थे। वसंत पंचमी और गुरु पूर्णिमा पर आने वाले साधक सिर्फ प्रणाम के लिए आते। वे 1 आध दिन के लिए ही तपोभूमि में ठहरते। वसंत पंचमी पर गायत्री परिवार के कुलपति का सानिध्य प्राप्त करना एक प्रमुख आकर्षण था। गुरु पूर्णिमा पर साधक धर्म परंपरा के प्रवर्तकों और उन्नायक ऋषियों के प्रति भावांजलि व्यक्त करने के लिए आते थे। गायत्री परिवार के सदस्य आचार्य श्री एवं माता जी को अपनी मार्गदर्शक सत्ता के रूप में देखते थे। उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना भी एक उद्देश्य होता था। वसंत 1964 पर और सालों की तुलना से ज्यादा लोग आए। रजत जयंती वर्ष होना भी उनके उत्साह का एक कारण हो सकता था। वसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल पूजन उत्सव आयोजन के बाद आचार्य श्री ने अपने उद्बोधन में अगली आधी सदी की संभावनाओं पर चर्चा की। उस चर्चा को साधकों ने सुना, नोट किया और मन में उतारा। उस उद्बोधन द्वारा जानकारी मिली कि साधकों को पंचकोशीय साधना का अभ्यास क्रम अब पत्राचार द्वारा चलता रहेगा। इसके लिए अखंड ज्योति में निर्धारित पृष्ठ रहेंगे। परिजन उसका स्वाध्याय कर अपनी आत्मिक प्रगति करते रहें। पंचकोशी साधना से कुछ साधकों की अच्छी प्रगति हुई थी। आचार्य श्री ने ही बताया था कि करीब 300 साधक मनस शरीर का अतिक्रमण करने की स्थिति में आ गए हैं। मनस शरीर के जागृत होने का अर्थ है कुंडलिनी का सिद्ध होना। 6 चक्रों में से दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें चक्र तक कुंडलिनी की यात्रा के बाद साधकों को रुक जाना असह्य लग रहा था। उन सबके मार्गदर्शन के लिए आचार्य श्री ने उस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को पंचकोशीय साधना का समन्वित स्वरूप साधकों के सामने रखा। बाद में साधकों को साधना का मार्गदर्शन पत्रिका के माध्यम से ज्यादा मिलता रहा। नेहरू के बाद मई 1964 की 27वीं तारीख को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। अपने करिश्माई व्यक्तित्व के कारण नेहरू जन जन के हृदय सम्राट थे। करीब 1.5 साल पहले चीन से मिली शिकस्त ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। पराजय एक राष्ट्रीय क्षति तो थी ही, उसके साथ नेहरू की अपनी आस्था बुरी तरह लड़खड़ाई थी। उनका पंचशील का सिद्धांत, चीन पर अगाध विश्वास, चाओ एन लाई से घनिष्ठ मित्रता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में यकीन और सरकार में ही अपने संगी साथियों पर निर्भर होने की हद तक विश्वास, सब कुछ चरमरा कर टूट और बिखर गया था। आस्था के स्तर पर वे इतने आहत हुए थे कि उसके लक्षण शरीर पर पक्षाघात के रूप में प्रकट हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद भारत के उत्साही नागरिक, उभरता हुआ उदार नेतृत्व और समाजवाद में आस्था रखने वाले लोग स्वयं को अनाथ अनुभव करने लगे थे। स्वयं राजनैतिक नेतृत्व उस समय इतना आहत और किंग कर्तव्य विमूढ़ था कि तत्काल कोई नेता नहीं चुन पाया। उस समय के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को
प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और केंद्र में अस्थायी व्यवस्था बनी। नए नेता का चुनाव होने तक देश में संशय और अनिश्चय का विचित्र वातावरण था। गुलजारी लाल नंदा के निकट सहयोगी और सदाशिव गवली उसी अवधि में मथुरा आए। संयोग ही था कि वे गायत्री तपोभूमि पहुँचे। वहाँ गायत्री मंदिर में गए और कहने लगे कि नंदा जी भी आदिशक्ति के आराधक हैं। उनकी चिंता है कि नेहरू के बाद क्या होगा। उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया था। सहज ढंग से ही चाहा था कि आचार्य श्री से भेंट हो जाए। भेंट हुई तो उन्होंने अपना परिचय दिया और कहने लगे कि दिल्ली में अनिश्चय का वातावरण है। नेहरू के समय में ही यह सवाल उठने लगा था कि उनके बाद कौन। अब तो यह सवाल और विकट हो गया है। आचार्य श्री ने उनसे कहा, नेहरू जैसा व्यक्तित्व किसी समाज के शताब्दियों से संचित पुण्यों का फल है। हम उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं, लेकिन इतना निराश होने की जरूरत भी नहीं है। सुनकर गवली आचार्य श्री की ओर विस्मय से देखने लगे। इस टिप्पणी से उन्हें लग रहा था जैसे नेहरू का असम्मान हुआ हो। आचार्य श्री ने अपनी बात स्पष्ट की। कहा कि कोई भी व्यक्ति देश, धर्म और संस्कृति से बड़ा नहीं होता, क्योंकि वह अंततः इन्हीं सब का अंग होता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्ष, कनिष्क और अकबर जैसी विभूतियां आईं और काल के प्रवाह के साथ चली गईं। देश जहाँ का तहाँ है। आप निश्चिंत रहें, सभी को निश्चिंत रहना चाहिए। हम सब इस आघात से उबर जाएंगे और देखेंगे कि सब कुछ अपने ढंग से चलने लगा है। नेहरू के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक के 13 दिन बीतते ही लोगों ने देखा कि एक विनम्र, शालीन और सौम्य व्यक्तित्व को उस समय के कांग्रेस संसदीय दल ने देश का प्रधानमंत्री चुन लिया। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री चुनने में कोई कठिनाई नहीं हुई। नेता चुन लिए जाने के तुरंत बाद गवली मथुरा आए थे। उन्होंने शास्त्री जी को प्रधानमंत्री चुनने का घटनाक्रम विस्तार से सुनाया। यही नहीं, निश्चिंत आश्वस्त भाव भी व्यक्त किया कि अब आगे कोई कठिनाई नहीं है। कोई भीतरी या बाहरी संकट आएगा तो हम उसे पार कर जाएंगे। गवली जब यह कह रहे थे कि संकट की घड़ी पार हो गई, तो आचार्य श्री ने उन्हें बीच में ही टोका। उन्होंने कहा कि कम से कम अगले 7 वर्ष हम लोगों को भारी अनिश्चितता, अस्थिरता और संकट का सामना करना पड़ सकता है। सुनकर गवली चौंके। उस समय उनके साथ आए अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, वहां मौजूद तपोभूमि के साधकों को भी विस्मय हुआ। आचार्य श्री ने कहा, सभी देशों और समाजों को परीक्षा की इन घड़ियों से गुजरना होता है। हमारे देश के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं: अभाव, अशक्ति और अज्ञान। आने वाले संकट इन चुनौतियों से मुकाबले की सामर्थ्य देंगे और विवेक ही हमें इस संकट से उबारेगा। निश्चिंत रहें, हम उबर जाएंगे। मंथन और परामर्श। युग निर्माण योजना की घोषणा अखंड ज्योति के रजत जयंती पर्व का एक उभार था। योजना, आंदोलन या संगठन के लिए गायत्री परिवार के सदस्यों या साधकों से परामर्श का क्रम चल पड़ा था। 10 दिन के, 1 महीने के और 3 महीने के प्रशिक्षण शिविरों में साधकों की स्थिति और क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार अभ्यास की रूपरेखा बनाई गई। इन शिविरों में कभी कभार समाज, साहित्य, धर्म, राजनीति और कला आदि क्षेत्रों से जुड़े लोग भी आ जाया करते। शिविरों में उनका व्याख्यान हो जाता और आचार्य श्री से विचार विनिमय भी। आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के मन में भी विचार विमर्श की ललक होती थी। सर्वोदय आंदोलन से जुड़े यशपाल जैन उन्हीं दिनों आचार्य श्री के संपर्क में आए। जैन असल में वृंदावन के एक कार्यकर्ता शिविर में आए थे। उनकी गतिविधियों का केंद्र दिल्ली ही था। सर्वोदय विचार और आंदोलन को व्यक्त करने वाली पुस्तकों के अलावा उन्होंने इतिहास, धर्म, संस्कृति और विश्व साहित्य की चुनी हुई पुस्तकों के हिंदी अनुवाद प्रकाशित किए थे। उन्हें पता चला कि आचार्य श्री ने आर्ष वाग्मय का हिंदी भाष्य प्रकाशित किया है, तो उनकी उत्सुकता और बढ़ी। वृंदावन का शिविर समाप्त होते ही वे गायत्री तपोभूमि आए।
उन्होंने अपने आने की कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में आचार्य श्री की भागीदारी और अब भी खादी पहनने, रेल में साधारण श्रेणी में सफ़र करने और आश्रम पद्धति से रहने के बारे में उन्हें मालूम हो गया था। उस जानकारी से ही अनुमान लगाया कि आचार्य श्री से मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वे शिविर से सीधे तपोभूमि आए। आचार्य श्री उस समय अखंड ज्योति संस्थान जाने के लिए तैयार थे। यशपाल जैन ने उन्हें अपना परिचय दिया। आचार्य श्री ने नाम और दिल्ली से आने के बारे में सुनते ही कहा कि आपके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके संस्थान से प्रकाशित कई पुस्तकें हमारे पुस्तकालय में हैं। इसके तुरंत बाद उन्होंने यशपाल जैन से अपने साथ अखंड ज्योति चलने के लिए कहा। इससे पहले उन्होंने गायत्री तपोभूमि के दर्शन कराए। मंदिर, यज्ञशाला, प्रशिक्षण शिविर और विद्यालय आदि के बारे में बताया। यशपाल जैन यह सब देखते और बातचीत करते रहे। उनका विचार था कि समाज सेवा के क्षेत्र में उतरना हो तो मंदिर या आश्रम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन स्थापनाओं के कारण लोगों में भय की स्थिति ही बनती है। धार्मिक कलेवर लोगों को कुछ करने के लिए प्रेरित करने के स्थान पर झुकना ही सिखाता है। उनकी राय थी कि इस तरह की स्थापनाओं में बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। सावधानी नहीं बरती जाए तो लोग भीरू और नतमस्तक बनते हैं। आर्ष वाग्मय और जीवन जीने की कला संबंधी पुस्तकों को उन्होंने सराहा था। इस विषय पर बातचीत करते हुए आचार्य श्री और यशपाल जैन अखंड ज्योति संस्थान की ओर रवाना हो गए। दोनों साथ ही चल रहे थे। गायत्री टीले से कुछ आगे निकलने तक दसियों लोगों ने आचार्य श्री को नमस्कार किया। यशपाल जी ने इस बात को नोट किया। चौक से आगे तक जाते हुए राजनीति पर चर्चा होने लगी थी। उस समय की स्थितियों पर टिप्पणी करते हुए यशपाल जी कहने लगे थे कि नेहरू जी के साथ ही उनके युग का अंत हो गया। उनमें जो अभिजात्य सादगी थी और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जैसी निष्ठा थी, उसकी झलक आने वाली पीढ़ियों में देखने को मिले या ना मिले। यशपाल जी के स्वर में निराशा की झलक थी, जैसे नेहरू युग के अंत के साथ ही बहुत सी अच्छाइयों का भी अंत हो गया। आचार्य श्री ने उनकी बात का तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। घिया मंडी शुरू होते ही वैद्य जगन्नाथ से सामना हुआ। सामना क्या हुआ? वे अपने औषधालय से उतरकर नीचे आ गए और प्रणत भाव से आचार्य श्री के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे कि गोरक्षा संघ के लोगों ने 40 गायें रुकवाई हैं। उन्हें ट्रक में भरकर ले जा रहे थे। अब तो धर्म को अफीम मानने वाले नेहरू बाबा का राज नहीं रहा। फिर भी यह सब क्या हो रहा है? वहाँ खड़े खड़े ही वैद्य जी ने कई बातें सुना दी थीं। उसमें गाय के दूध और घी के बिना औषधियों के निर्माण में आने वाली दिक्कतों से लेकर धार्मिक भावनाओं तक कितने ही मुद्दे थे। आचार्य श्री ने वैद्य जी से इतना ही कहा कि 2-4 दिन के भीतर ही हम लोग मिले बैठें और इस समस्या पर विचार करें। सरकार गाय की रक्षा नहीं कर पा रही हो तो जनता को ही कोई उपाय करना चाहिए। कहते हुए वे आगे बढ़ गए। यशपाल जैन ने शास्त्री जी का रोष देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। कहा कि ऐसे लोग भी हैं जो नेहरू जी को गोरक्षा और धार्मिक मामलों में बाधक समझते हैं। आचार्य श्री ने इस नई राय के बारे में भी कुछ खास नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कि व्यक्ति विशेष देश या समाज की दिशा निश्चित नहीं करते। व्यक्तियों का समूह या बहुत से लोग वातावरण बनाते हैं। किसी महापुरुष के नहीं रहने के बाद लोग कई तरह के अनर्थों की आशंका करने लगते हैं। चर्चा करते हुए अखंड ज्योति संस्थान आ गया था। यशपाल जैन करीब 2 घंटा वहाँ रुके होंगे। इस बीच अनेक विषयों पर चर्चा हुई। विदा लेते हुए यशपाल जैन ने कहा कि पहले आपका सानिध्य मिला होता तो मैं भी दिल्ली को केंद्र बनाने के बजाय किसी ऐसे शहर को केंद्र बनाता जहां राजनीति की तुलना में संस्कृति का प्रभाव ज़्यादा हो।